माँ तुम ही मेरा हौसला, तुम ही मेरी पहचान, तुम बिना मेरा कोई घोंसला ना ही मेरी जान। दोस्तों सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे। जितनी भी हमारे देश में माएँ हैं उन सभी को हैप्पी मदर्स डे। वैसे तो हर दिन मदर्स डे होता है, लेकिन एक स्पेशल डे है, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हैप्पी मदर्स डे सभी माँओं को, जितनी भी माताएं हैं विश्व में, हमारे देश में, सभी को हैप्पी मदर्स डे। दोस्तों भगवान ने माँ को ही एक ऐसा बनाया है जिसके लिए अपने परिवार की खुशी सबसे पहले होती है, फिर अपनी खुशी होती है। सबसे पहले अपने बच्चों की खुशी होगी, उसी के बाद अपनी खुशी होगी, या यूं कहें परिवार की खुशी में ही माँ की खुशी होती है। माँ बहुत से, यानी सबसे कम माँ को ही चाहिए। यानी अगर हम बच्चे कुछ न कुछ अगर मदर्स डे पर स्पेशल कोई गिफ्ट देते हैं तो माँ उससे बहुत खुश होगी। चाहे कुछ भी गिफ्ट दें, जैसा मैंने दिया 10 से 15 रुपए का, उसमें मेरी माँ बहुत खुश हुई। तो ठीक उसी प्रकार आप भी कुछ न कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। कोई भी गिफ्ट दें उससे आपकी माँ बहुत खुश होगी, लेकिन कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर दीजिएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और इस मदर्स डे पर ऐसा कुछ गिफ्ट, ऐसा प्लान कीजिए, चाहे कुछ भी हो, सस्ता महंगा कुछ भी हो, जैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं वैसा कुछ दीजिएगा अपनी माताओं को। और पुनः दोस्तों हैप्पी मदर्स डे। तमाम माताओं को दोबारा हैप्पी मदर्स डे विश करते हैं। और शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हमने कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ा, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, और आज की क्लास में हम कॉम्पटन शिफ्ट के बारे में, उसकी वैल्यू क्या होगी और उसमें जो रिकॉल इलेक्ट्रॉन होता है उसकी डायरेक्शन क्या है, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह के कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। लेक्चर में हमने कॉम्पटन प्रभाव के बारे में पढ़ लिया था कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या था। मैंने बताया था कि जब हम कोई एक्सरे लाइट हम किसी प्रकीर्णक पर डालते हैं या इलेक्ट्रॉन पर डालते हैं तो उस लाइट का प्रकीर्णन हो जाता है, और वो प्रकीर्णन की घटना होगी तो उसमें जो प्रकीर्णित लाइट है उसकी तरंगदैर्ध्य है जो हमने आपातीय एक्स-किरण डाली थी उससे क्या होगी, अधिक होगी। तो यही था मेरा कॉम्पटन इफेक्ट, इसे हमने कॉम्पटन इफेक्ट कहा। आज के इस क्लास में हम, आज के इस वीडियो में हम कॉम्पटन शिफ्ट, जो हमने बताया था मैंने कि लैम्डा, कॉम्पटन शिफ्ट के बारे में बताया कि जो प्रकीर्णित लाइट थी उसकी तरंगदैर्ध्य माइनस लैम्डा जो आपती तरंगदैर्ध्य थी डेल लैम्डा, ये कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन विस्थापन कह सकते हैं। कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू ये थी। आज हम इसे निकालने वाले हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जो हम इलेक्ट्रॉन से कोई फोटोन टकराएंगे, फोटोन एक्सरे, जो मेरे पास एक्सरे विकिरण है उसी की तरह कार्य करेगा। फोटोन भी ऐसा ही होगा, जो हम फोटोन डालेंगे और वह भी प्रकीर्णित होगा। सेम टू सेम वो प्रोसेस होगी जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जहाँ से जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन चेंज होगी, रिकॉल इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी डायरेक्शन हमें निकालनी पड़ेगी। उसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा भी हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे? अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई ये इलेक्ट्रॉन है, ये लीजिए, यहाँ पर कोई फोटोन मैं आपतित करता हूँ इस इलेक्ट्रॉन पर। फोटोन है मेरा E बराबर एच न्यू एनर्जी का। आपको भी पता है फोटोन की एनर्जी आइंस्टीन के अनुसार E बराबर एच न्यू थी, और यहाँ पर इसका संवेग ये E1 हो गया क्योंकि ये पहले हैं। जब यहाँ पर न्यू आवृत्ति है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, प्रारंभ में फोटोन जब यहाँ से टकराता है उस वक्त की बात है। टकराकर कहाँ जाएगा, उस वक्त की बात अलग होगी। यहाँ से फोटोन आया, इसकी जो संवेग है, इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी। यही तो होगा। हमने पढ़ा है कि जो P बराबर एच अपॉन लैम्डा होता है, लैम्डा हम लिखेंगे C अपॉन V, तो यहाँ से इसकी संवेग की, मोमेंट की वैल्यू ये होगी। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ से फोटोन टकराया, E बराबर एच न्यू आवृत्ति का है, और यहाँ से टकराएगा तो यहाँ से ये क्या होगा, प्रकीर्णित होगा। कल भी हमने पढ़ा था, ये लीजिए प्रकीर्णित हो गया। और प्रकीर्णन जो तरंगदैर्ध्य की वैल्यू है वो इसके एंगल पर डिपेंड करती है, इसके प्रकीर्णन कोण पर डिपेंड करती है। जो ये एंगल है, ये मान लीजिए फाई। अब देखिए यहाँ से ये टकराया है, ये गया, तो यहाँ से टक्कर होगी तो इलेक्ट्रॉन भी प्रकीर्णित होगा, क्योंकि जब फोटोन टकराएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थिर है और फोटोन आ रहा है, फोटोन टकराएगा इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन की भी अलग डायरेक्शन में जाएगा। कहाँ जाएगा ये भी हमें निकालना है, लेकिन कुछ न कुछ, किसी न किसी डायरेक्शन में तो ये जरूर जाएगा। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ आ गया और ये थीटा एंगल यहाँ पर बनाता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन क्या है,
स्थिर है, स्टेबल है, तो स्टेबल अवस्था में इसका द्रव्यमान हमने मान लिया m नोट है। और यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या होगी, E बराबर m नोट सी स्क्वायर, तथा मोमेंट क्या होगा, मोमेंट देखिए यहाँ पर इसका वेग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिक्स है, स्थिर अवस्था में है, तो वेग नहीं हो सकता, क्या होगा 0। और यहाँ से अब यहाँ से टकराकर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से E बराबर क्या होगा mc स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ ये फोटोन टकराएगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी यानी फोटोन की एनर्जी में लॉस होगा। फोटोन यहाँ से इसे कुछ ना कुछ एनर्जी इसे दे देगा, चलाने में गतिज ऊर्जा में इसके यानी ये चलेगा, तो इसने कुछ ना कुछ ऊर्जा यहाँ पर दी, और यहाँ पर जो इसे एनर्जी मिलेगी, जो फोटोन प्रकीर्णित हुआ है उसकी एनर्जी क्या होगी, आपतित फोटोन की तुलना में कम होगी, लॉस हो जाएगा फोटोन की एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। लेकिन कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की एनर्जी होती है वो यानी हर कंडीशन में वो सेम रहेगी, ऊर्जा का संरक्षण रहता है, कंजर्वेशन, और संवेग का संरक्षण भी, मोमेंट का संरक्षण भी रहता है। ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। और यहाँ से E बराबर mc स्क्वायर, तो यहाँ पर P जो संवेग है मोमेंट बन जाएगा, P1 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर P1 की वैल्यू कितनी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन के अनुसार देखें तो P1 की वैल्यू यहाँ पर भी v वेग हो गया तो mv हो जाएगी। लेकिन ये प्रकीर्णित फोटोन हुआ है, फोटोन की E2 अगर यहाँ से न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो कम होगी अपने आप, क्योंकि तरंग धीरे धीरे बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी लॉस होगी, तो न्यू डैश मान लीजिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाती है, तो h न्यू डैश, और मोमेंट हो जाएगा P2 h न्यू डैश अपॉन c। अब हम जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं कि संवेग का संरक्षण होगा, संवेग और ऊर्जा दोनों सुरक्षित रहेंगे, यानी यहाँ पर एनर्जी प्लस ये वाली एनर्जी इक्वल होगी इसके प्लस इसके एनर्जी के। यहाँ से संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण रहेगा कंजर्वेशन लॉ के नियम से, और संवेग से ये वाला प्लस ये वाला और ये ऐड होंगे, दोनों सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये घटकों में हमें वियोजित करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर जो घटक होगा एक तो mv कोस थीटा होगा, और दूसरा एक P2 घटक mv साइन थीटा होगा लंबवत वाला। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर यहाँ पर इसकी बात करें तो h न्यू डैश c कोस, आगे कोस थीटा कोस फाई होगा और एक बार साइन फाई होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। किस प्रकार, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं आपका समय बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको जो डेरिवेशन कराऊंगा, मैं जो आपको यहाँ पर डेरिवेशन होगी उसकी वैल्यू की, वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी, तो यहाँ पर आपका समय बच जाएगा। देखिए किस प्रकार, तो देखिए एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से हमने अभी बताया है मैंने, क्या होगा कि यहाँ से ये वाली एनर्जी प्लस ये वाली एनर्जी ऐड होगी h न्यू प्लस m नोट सी स्क्वायर, और h न्यू डैश ये वाली फिर बाद में हमारे h न्यू डैश और प्लस mc स्क्वायर, यानी आप v यहाँ पर E बराबर mc स्क्वायर है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से हो गया। ये तो होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम इसे सोल्व करते हैं mc स्क्वायर प्लस h न्यू यहाँ पर कॉमन निकाला प्लस इक्वल होगा m नोट सी स्क्वायर के, ये पहला इक्वेशन आ गया एनर्जी वाला। अब देखिए यहाँ से संवेग का भी हमें निकालना है, मोमेंट का भी हमें निकालना है। तो मोमेंट के लिए देखिए, एक तो मैं लूंगा x डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर इसे हमें घटकों में वियोजित करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था एक तो कोस थीटा वाला घटक और एक जो थीटा वाला होगा कोस थीटा का हो गया, और एक परपेंडिकुलर घटक साइन थीटा वाला। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा होगा, लेकिन ये दोनों आपस में विपरीत होंगे, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन भी ले सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार, मैं साफ कर देता हूँ। डायग्राम आपको समझ में आ ही गया है, अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वो आपको जो डायग्राम आपको याद ही होगा, जो हमने अभी थोड़ा सा वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, आप पीछे चला सकते हैं, क्योंकि जस्ट आपको बताया गया है। तो वहाँ पर हमने x डायरेक्शन में संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगा रहे हैं। x डायरेक्शन में संवेग संरक्षण का सिद्धांत होगा तो टक्कर के पहले, यानी जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता नहीं है उससे पहले और उसके बाद दोनों के संवेग इक्वल होंगे। तो टक्कर से पश्चात या टक्कर से पूर्व आप लिख सकते हैं। यहाँ पर टक्कर के पश्चात देखिए mv कोस थीटा, जो मैंने आपको बताया था थीटा वाला घटक होगा, x के अकॉर्डिंग वही होगा, क्षैतिज घटक वही है, और दूसरा प्लस h न्यू डैश अपॉन c कोस फाई, जो ऊपर हमने डायग्राम में देखा। आप थोड़ा सा वीडियो पीछे चलाकर वो डायग्राम देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास अब डायग्राम बहुत छोटा है, इस वजह से डायग्राम मैंने साफ कर दिया। तो वो आप डायग्राम जरूर देख लें एक बार, या बुक है तो और भी बेटर होगा कि h न्यू डैश अपॉन c
कोस फाई इक्वल होगा 0, क्योंकि देखिए एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन था मेरे पास, इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है वो क्या था, 0 था प्रारंभ में, क्योंकि P बराबर mv होता है और v की वैल्यू वहां पर क्या थी, 0 थी, तो पहले 0। और एच न्यू अपॉन सी किसका है, जो पहले फोटोन का है, टक्कर से पूर्व फोटोन का, तो ये मेरे पास इस प्रकार इसे सोल्व करेंगे। सी का एलसीएम लिया mvc cos थीटा, और यहाँ से एच न्यू डैश, और यहाँ पर ये चला गया, यहाँ से एच हम कॉमन लिया, न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई, समीकरण 2 आ गई। ये कब आई है, एक्स डायरेक्शन में। अब निकालते हैं हम वाई डायरेक्शन में, देखिए आगे। अब देखिए मैंने अब वाई डायरेक्शन का लिख दिया है, इसी प्रकार वाई डायरेक्शन में भी क्या होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में mv साइन थीटा और ये नीचे वाला है, तो ये दोनों ऊपर होंगे। तो आप थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए कि एक तो ऊपर घटक होगा और एक नीचे की हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर हम इसे ऐसे इक्वल करना चाहें तो यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर मैंने mv साइन थीटा लगा दिया, और प्लस एच न्यू डैश साइन फाई, दोनों घटकों वाला योग होगा 0 के इक्वल। और इसी प्रकार इक्वेशन बन गई mv साइन थीटा इक्वल एच न्यू डैश साइन फाई, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके इक्वेशन 2 का स्क्वायर किया प्लस इक्वेशन 3 का स्क्वायर, क्या आएगा। और देखिए अगर हम ऐड करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ से अगर ऐड किया तो ये mv स्क्वायर m स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ से स्क्वायर करके अब हम ऐड कर देते हैं, क्या होगा रिजल्ट। अब देखिए इसे अगर हमने दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो यहाँ से देखिए mv स्क्वायर सी स्क्वायर एम वी स्क्वायर और सी स्क्वायर यहाँ पर हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर फाई क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ से एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे हम और प्लस ये वाला ऐड करेंगे, इतना ही पार्ट जोड़ा है हमने। अब देखिए यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, साथ साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर और कोस स्क्वायर फाई, माइनस क्या होगा, स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कोस फाई, और प्लस ये वाला पार्ट मेरा यहाँ पर पड़ा ही है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, तो मेरा mv स्क्वायर ये तो पड़ा है मेरा, और यहाँ से अगर यहाँ पर h स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये पार्ट देखिए क्या हो गया, 1 हो गया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो गया। यहाँ से इसे अकॉर्डिंग h स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर और माइनस 2h न्यू डैश कोस फाई, ये वाला पार्ट इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास आ गई। अब देखिए क्या करते हैं अपन, 2 डैश माइनस न्यू। अब हमने समीकरण नंबर 4 हमने निकाल ली है। अब इसके आगे देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्योंकि न्यू है, न्यू माइनस न्यू डैश है, और ऐसा ही कुछ हमें वहाँ पर निकालना है, क्योंकि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए देखिए क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ। जो मेरे पास ये इक्वेशन थी एम सी स्क्वायर इक्वल एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नोट सी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया, एम स्क्वायर सी की पावर 4 एच न्यू माइनस न्यू डैश की प्लस एम नोट सी स्क्वायर की होल स्क्वायर, ओपन कर लीजिए, एम स्क्वायर सी की पावर 4, यहाँ पर इसे ओपन किया एच स्क्वायर, और इसकी भी पावर हमें ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसकी स्क्वायर भी होगी, और साथ साथ देखिए इस पार्ट की होल स्क्वायर होगी। अगर मैं इसे डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ, अगर आप ओपन करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, देखिए पहले इसकी स्क्वायर की तरह इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2h एम नोट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, और यहाँ पर फिर इसको ओपन कर लेंगे तो मेरे पास ये रिजल्ट मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 ये आ गई। इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास जब हम दोनों को जोड़ा था, एम वी कोस थीटा कोस फाई और एम वी सी साइन फाई, उन दोनों को जोड़ा था, तब मेरे पास एक डायरेक्ट इक्वेशन आई थी 4 नंबर और 6 नंबर। इन दोनों को हम घटा देंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ वैल्यू हमें न्यू और न्यू डैश के रूप में निकालनी है। तो इक्वेशन 6 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा, इसमें से ये इक्वेशन मैं 4 घटाता हूं, तो देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। ये मैंने क्या कहा, इक्वेशन 6 में से 4 घटानी है। अगर 6 में से 4 हम घटाएंगे तो एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर न्यू स्क्वायर वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ से अब देखिए क्या क्या बचेगा, यहाँ से एच स्क्वायर, ये पार्ट हमने दोनों को घटा दिया है, तो एच स्क्वायर जो पार्ट कट रहा है वो पार्ट आप काट दीजिए। यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट कट रहा है, और जो बचा है उसमें से जो कॉमन आ रहा है उस पार्ट को भी लिख लीजिए। यहाँ से देखिए 2h न्यू स्क्वायर, और यहाँ से ये 2h न्यू डैश कॉमन आएगा, तो कोस फाई माइनस 1 बचेगा।
प्लस 2m(h)m0c² न्यू माइनस न्यू डैश और प्लस m0c⁴ ये पार्ट मेरा इतना बच गया। अब देखिए यहाँ से अब आपको एक चीज पता होगी, हमें m और m0 में कुछ ऐसा, यहाँ पर m0 है और m है, यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अब आपको पता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्या कहती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके बारे में सुनिएगा। आपको पता है m बराबर m0/√1-v² ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब ये चीज आएगी आगे, जब हमें करनी होगी इसे, तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा कि किस प्रकार ये चीजें आती हैं। जब हम ये टॉपिक आएगा, स्पेशल टॉपिक आएगा, तब इस चीज में मैं आपको हर चीज बारीकी से समझाने वाला हूं। लेकिन यहाँ पर अभी आपको फॉर्मूले पर ध्यान रखना है। m बराबर m0 ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है। अगर हम इस चीज का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पर m की जगह ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा, तो इस वाले पार्ट से मेरा देखिए m² है, यहाँ पर m² भी हम करेंगे, m² किया m0/1-v²/c²। तो यहाँ से अगर हम करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा, अब देखिए आगे डायरेक्ट पार्ट हम रखते हैं, इस वैल्यू को पुट करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा वो डायरेक्ट मैं रख देता हूं। तो देखिए जैसे ही मैंने m बराबर m0/√1-v²/c² रखा, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, सापेक्षिकता का सिद्धांत है, अगर वो हम यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ से वो पार्ट वो गायब हो जाएगा जो आपने थोड़ा सा पहले देखा। और यहाँ से देखिए ये सारे ये समीकरण मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा 2h न्यू डैश न्यू न्यू डैश cos phi - 1 प्लस 2h, बाकी तो सेम ही है, यहाँ पर ये कैंसिल हुआ है। अब देखिए मुझे निकालना है न्यू न्यू डैश, ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो यहाँ से मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पर इधर ले आया मैं, 2h न्यू न्यू डैश इंटू cos phi - 1 इक्वल में होगा ये वाला पार्ट। अगर मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, अगर मैं यहाँ से इस वाले पार्ट में इसका भाग दे देता हूँ, तो यहाँ से मेरा क्या बचेगा, ये 2h²। अगर मैंने यहाँ से इस वाले पार्ट में भाग दे दिया, ये स्क्वायर है, 2h² यहाँ पर भाग दिया, तो h न्यू, यहाँ पर ये वाला पार्ट बच गया h न्यू न्यू 1 - cos phi m0c²। और इधर बचेगा, यहाँ से अगर मैंने न्यू डैश कॉमन निकाल लिया, यहाँ से न्यू अपॉन न्यू डैश -1, तो न्यू डैश से न्यू डैश कैंसिल हो गया, आराम से आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ से अगर ये वाला न्यू भी मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, तो 1 अपॉन न्यू डैश -1 अपॉन न्यू, और आप जानते हैं ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा। अगर मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट रखता हूँ तो लैम्डा अपॉन c आएगा, वो मैंने इधर मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ से एक c कैंसिल हो गया, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, डेल लैम्डा की वैल्यू हो गई h अपॉन m0c 1 - cos phi। और ये डेल लैम्डा क्या था हमारा, डेल लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट था, कॉम्पटन शिफ्ट आपके सामने, कॉम्पटन विस्थापन आपके सामने आ गया। अब इसकी वैल्यू रखनी है, तो हमें h की वैल्यू रखनी है, c की वैल्यू रखनी है और m0 की वैल्यू रखनी है, और एक डायरेक्ट रिजल्ट निकालते हैं। और कुछ केस हैं वो हम करने वाले हैं। केस फर्स्ट, थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, क्या वैल्यू मिलती है, बस अब डायरेक्ट निकलना है हमें, और कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आने वाली है। अब देखिए अगर हम ये वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में, यहाँ पर अगर वैल्यू रखें और इसे हमने सोल्व किया तो 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग 1 - cos phi। अब लगाने हैं केस, केस फर्स्ट क्या होगा, 5 बराबर 0, 5 बराबर 90, 5 बराबर 180, 0 5 बराबर 0, 1 - 1 0, टोटल 0, डेल लैम्डा अगर ये करते हैं तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, लेकिन ये पार्ट इतना मेरा बच गया। और 180 पर करेंगे तो ये cos 180 की वैल्यू -1, माइनस से माइनस प्लस तो 2 गुना होगा, तो यानी 180 डिग्री, अगर फाई की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो जो मेरा कॉम्पटन शिफ्ट है उसकी वैल्यू सर्वाधिक होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू आ गई, आपको याद रखनी है ये वैल्यू क्या है, 0.0242 ए आर्मस्ट्रॉन्ग 1 - cos phi। ये अलग अलग 5 विकिरण कोण है उस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए लास्ट टॉपिक है आज का, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन की दिशा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब आपको मैंने इक्वेशन बताई थी वो आपको याद होगी, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा,
देखिए किस प्रकार हम करते हैं, फटाफट इसे भी। प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा, जो इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षिप्त हुआ है, इलेक्ट्रॉन गया है, उसकी हमें डायरेक्शन निकालनी है। अब डायरेक्शन कब आती है, जब थीटा की वैल्यू tan थीटा इस प्रकार होगी, और वो आपको इक्वेशन पता होगी। इक्वेशन नंबर 2 हमने निकाली थी कि आप mv cos थीटा इक्वल h न्यू माइनस h न्यू डैश cos फाई, mvc sin थीटा इक्वल h न्यू डैश sin फाई, ये 2 इक्वेशन आई थी। अब tan थीटा वाला संबंध यहाँ से निकालेंगे, tan थीटा यानी इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल, और यहाँ से h न्यू डैश अपॉन sin फाई, h न्यू माइनस h न्यू डैश, यहाँ से h कॉमन निकाला, कैंसिल हो गया। न्यू डैश का यहाँ पर भाग देंगे हम, न्यू डैश का भाग दिया तो न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस कोस फाई। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस 1, जो हम पीछे थोड़ा सा एक रिजल्ट ऐसा निकाला था, वहां पर एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई, यहाँ से न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस इधर चला जाएगा, और यहाँ से अगर ये वैल्यू न्यू और न्यू डैश की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो साइन फाई अपॉन 1 माइनस कोस फाई इंटू में 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर tan थीटा की ये वैल्यू मेरी आ जाएगी। यही इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं बोलना। अब थोड़ा सा ऊर्जा के बारे में चर्चा करते हैं और ऊर्जा निकालते हैं क्या आएगी। है प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होगी, आपको पता है एच न्यू बराबर एच न्यू डैश प्लस 1/2 mv स्क्वायर, ये रिलेशन होगा। यहाँ से 1/mv स्क्वायर, क्योंकि हमें काइनेटिक ऊर्जा निकालनी है तो h माइनस न्यू अपॉन न्यू डैश, यहाँ से वही फॉर्मूला जो हमने प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में लगाया वही फॉर्मूला यहाँ से उपयोग करेंगे, लेकिन वहां पर न्यू अपॉन न्यू डैश का फॉर्मूला था और यहाँ पर न्यू अपॉन न्यू डैश है, तो यहाँ पर 1 अपॉन करके हम इसे रिजल्ट निकालें तो यहाँ पर इस प्रकार इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है, जो वहां पर पुट करी थी केवल मात्र। अब इसे डायरेक्ट हमने सोल्व किया है, कुछ नहीं किया, यहाँ से एलसीएम लिया है और सोल्व किया है। सोल्व करने के बाद मेरा ये फॉर्मूला बन गया, और यहाँ से अगर 180 डिग्री पर हम वैल्यू रखते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वो अगर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन 1/2 mv स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एच न्यू वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों ये थी बहुत बड़ी क्लास हो गई आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ मैंने समझाने का प्रयास किया है शॉर्ट वे में, जो भी चीज़ें हों हमने छोटा, अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करता आपको लिखता तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, 2 घंटे के करीब ये वीडियो हो जाता, लेकिन यही आपको मैंने चीज़ें देखी, कितने टाइम में आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर समझ में आया है, अगर क्लास पसंद आई है तो इसे शेयर कर दें अपने तमाम दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और पुनः हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू वेरी मच।